आप देखिए एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन 26 तारीख 7वां महीना 2021 का क्वेश्चन कितना 26 तारीख 7वां 2021 का कितना फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। जैसे देखिए क्वेश्चन में एक नंबर देखिए एक नंबर क्वेश्चन जो है ये किसी का रीजनिंग का क्वेश्चन है। आज जो आपको बताएंगे सिर्फ मैथ और रीजनिंग छोड़कर जीके जीएस और करंट अफेयर। ध्यान से क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, 2 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया जून 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा कला और प्राचीन लोक संस्कृतियों के विभिन्न रूपों की रक्षा संरक्षण और संवर्धन के लिए कितने क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो कितने किए गए हैं वो आप बताइए कितने हैं। तो हैं 7 गो। कितने 7 गो हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो क्या हो जाएगा आंसर में इसका पीयूषिका ग्रंथि। ऑप्शन पीयूषिका ग्रंथि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगले क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए किस चीज़ का मैथ का क्वेश्चन है। 5 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। उसके बाद अब देखिए कितना है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा 4 बिट्स के समूह डैश कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा निबल। क्या हो जाएगा निबल। 4 बिट्स के समूह को डैश कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। 8 नंबर में कहा गया कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन का अधिकृत किया था। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। क्या हो जाएगा नागपुर इसका आंसर निकल कर चल आएगा। अगले चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 9 नंबर में कहा गया पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में है। क्या हो जाएगा इसका आंसर हाजीपुर। क्या हो जाएगा हाजीपुर इसका आंसर निकल कर चल आएगा। आगे देखिए कितना 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 10 नंबर में 10 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कहा गया। 10 नंबर में देखिए कहा गया एक संगठन के भीतर उस साझा नेटवर्क को क्या कहते हैं जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की सुविधा देते हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा इंट्रानेट। इसका ऑप्शन 4 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन में क्या आगे ये क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आप मैथ का देखना चाहते कॉन्सेप्ट क्लियर करना हर चैप्टर का तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। मैथ आपको कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन चुटकियों में बनाइएगा। उसके बाद इसका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन भी बताएंगे इसका, लेकिन अभी जीके जीएस और करंट अफेयर बता रहे हैं। अभी देखिए क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया कि निम्नलिखित विकल्प में से क्या ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। एक अच्छा स्रोत कौन है ये बताइए। इसका क्या हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। क्या हो जाएगा नाभिकीय विखंडन ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया सड़क किनारे छोटा मोटा काम
धंधा करने वाले लोग के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो किसके लिए शुरू की गई है ये बताइए। क्या इसमें देखिए ऑप्शन ए में ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सके। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या 1 2 3 4 में भी देख लीजिए। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कहा गया 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय स्थिरता का मूल तत्व नहीं है? स्थिरता का मूल तत्व नहीं है तो कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन व्यक्तियों, समुदायक और संस्कृति का विकास। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय स्थिरता का मूल तत्व नहीं है? तो क्या हो जाएगा? व्यक्तियों, समुदाय और संस्कृति का विकास, क्योंकि सतत गतिशीलता पर्यावरण का है। प्राकृतिक संसाधन एवं संरक्षण और विवेक संगत उपयोग ये किसका? पर्यावरण स्थिरता का मूल है। पर्यावरण संरक्षण भी मूल है, लेकिन व्यक्ति, समुदाय और संस्कृति का विकास ये पर्यावरण का मूल तत्व नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? 16 नंबर में कहा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग XX संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के, अनुच्छेद 368 हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये मैथ का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया, कौन सा राज्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या? अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर निकल कर चल आएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ का है? मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया 20 नंबर में। 20 नंबर में कहा गया निम्नलिखित असमीय लेखक में से किसे कहानी संग्रह की श्रेणी में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? अपूर्ण कुमार शैकिया को अपूर्ण कुमार शैकिया को किस चीज़ से साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2020 में सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर नमदापुरम कर दिया गया? किस प्रदेश को शहर का नाम बदलकर नमदापुरम कर दिया है? तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? हो जाएगा होशंगाबाद। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस चुनाव में महिला के लिए 1/3 सीटें का आरक्षित किया गया? तो क्या हो जाएगा आंसर? पंचायती राज। क्या हो जाएगा? पंचायती राज। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान डैश को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में डैश दाखिल हुआ। डैश कब दाखिल हुआ ये पूछा गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 सितंबर 2014 में। कही 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया मैथ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। उसके बाद देखिए 26 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 28 नंबर क्वेश्चन मैथ का। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, उसको ध्यान से देखिए। भविष्य निधि के संदर्भ में UAN का पूर्ण रूप क्या है। इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चल आएगा। उसके बाद देखिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कहा गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान, भारतीय संविधान क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया। कहा गया क्वेश्चन में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। तो क्या इसका अनुच्छेद 19 के कितना, अनुच्छेद 19 इसका आंसर निकल कर चलेगा। अगर मैथ का कॉन्सेप्ट अगर देखना चाहते हैं जाइए प्लेट में हर टाइप, एक बार देख ले तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इस टाइप से मैथ आप बना सकते हैं। मैथ को हर कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, जाकर देखिए। इसका भी मैथ आपको बताएंगे क्वेश्चन। जैसे देखिए सिर्फ रीजनिंग, इसमें सिर्फ आपको करंट अफेयर, जीके, साइंस बताते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 रीजनिंग का क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। 32 में कहा गया, 32 क्या चीज़ का है, मैथ का क्वेश्चन है। 32 क्या मैथ का क्वेश्चन है। 33 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 34 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्या कहा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। 35 नंबर देखिए क्या कहा, श्रीनगर की कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका क्या हो जाएगा, 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर का आंसर निकल कर चल आएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। 38 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, नीति आयोग द्वारा 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह अंकाक्षीय की श्रेणी में आता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए आप। इसका ये आंसर क्या होगा, आंसर ये बताइए आंसर क्या होगा। इसमें क्या है, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर 38 का नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में, 39 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहा गया निम्नलिखित में से किस निकाय ने ग्लोबल बायो इंडिया 2019-2021 के आयोजन में हिस्सा नहीं लिया। तो कौन इसमें हिस्सा नहीं लिया, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के आयोजन में हिस्सा नहीं लिया। कौन नहीं लिया, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहा गया। 40 नंबर में कहा गया कि डोलू कुनीथा डैश राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है। तो क्या इसका हो जाएगा, कर्नाटक राज्य का। किसका हो जाएगा, कर्नाटक राज्य का कौन, डुलू कुनीथना डैश राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया क्या, देखिए क्वेश्चन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2021 के राष्ट्र को समर्पित किए गए नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल का सटीकता
स्तर क्या है, सटीकता स्तर क्या है, ये बताइए आप लोग, ये बताइए ध्यान से, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। इसका देखिए आंसर है क्या है, 2.8 नैनो सेकेंड है। क्या 2.8 नैनो सेकेंड है। किसका, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनवरी 2021 की रात संपित किए गए नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल सटीकता स्तर क्या है। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़, रीजनिंग का है, डायग्राम का। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कहा, 44 नंबर में डैश डैश वी किट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, सफारी। क्या हो जाएगा, सफारी। उसके बाद चलिए आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहा गया, TIFAC प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें बताइए कौन गलत है, इसमें बताइए कौन गलत है। इसमें देखिए कौन गलत है, इसमें विनिर्माण कितना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, विनिर्माण और निर्माण में सुधार लाना। 45 नंबर क्वेश्चन है आंसर। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, 46 नंबर ध्यान से पढ़िए। कहा 2021 से 22 चक्र में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन के लिए भारत द्वारा यूनेस्को को निम्नलिखित में से किस स्थल साइट का नाम भेजा गया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, होयसलो के पवित्र स्थापत्य। इसका ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चल आएगा। उसके बाद देखिए आगे 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कहा गया। 47 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 47 नंबर में क्या कहा गया। 47 कहा निम्नलिखित में से कौन सा आर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लॉथ भी करता है, क्लॉथ भी करता है। तो बताइए कौन इसका आंसर होगा, लाइकोसोम। क्या हो जाएगा, लाइकोसोम इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन किस चीज़ का है, रीजनिंग का क्वेश्चन है 48 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है 49 नंबर में, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन किस चीज़ का है, मैथ का क्वेश्चन है 50 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़, रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के, तो पल्लव वंश के शासक थे। किसके थे, पल्लव वंश के शासक थे। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन में 53 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, अकबर के विचार सुलह ई कुल का आशय क्या था। क्या था आशय, सार्वभौमिक शांति था इसका आंसर। उसके बाद देखिए
54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 55 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कहा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है। कौन होगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा अर्धचालक। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है, तो क्या हो जाएगा अर्धचालक। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न डैश है। तो क्या चीज़ का, इसका मैथ का क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस डैश द्वारा विनियमित है। किसके द्वारा, पीएफआरडीए द्वारा, पीएफआरडीए द्वारा। उसके बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 62 नंबर क्या किससे क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है। 62 नंबर 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर किस चीज़ का क्वेश्चन है, 63 नंबर वो देखिए ध्यान से, 63 नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनमलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, पलकक्कर दर्रा, पलकक्कर दर्रा हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 64 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिम घाटी में विशेष रूप से पाई जाती है, विशेष रूप से पाई जाती है पशु प्रजाति पश्चिम घाटी में, तो नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इसका आंसर ऑप्शन 4 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा, 67 नंबर क्या, कथन और निष्कर्ष का जीके, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, अर्थात कहा निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है, एक तारामंडल नहीं है। तो इसमें कौन हो जाएगा, लुब्धक, लुब्धक जो होगा ये तारामंडल नहीं है, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कहा गया, 69 में कहा जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे मीएंडज कहते हैं। क्या कहते हैं, मीएंडज कहते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चल आएगा। उसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन 70 नंबर है। उसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या, चैत माह को
पहला महीना मानते हुए चक्र संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष डैश में अपनाया गया। किस में अपनाया गया? 1957 में अपनाया गया। चैत माह का पहला महीना मानते हुए चक्र संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष डैश में अपनाया गया। तो 1957 में अपनाया गया। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर में क्या कहा गया? 72 में कहा गया निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? नमक मार्च। नमक मार्च असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है और सब है, ये नमक मार्च नहीं है। उसके बाद देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर देखिए मैथ क्वेश्चन है। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया? 74 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2021 के महिला एकल वर्ग के लिए क्वालिफाई कर पहली भारतीय महिला तलवारबाज फेंसर बनकर इतिहास रचा? तो क्या जाएगा? CA भवानी देवी। CA भवानी देवी। उसके बाद देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्या है? मैथ का क्वेश्चन है। 76 नंबर देखिए क्वेश्चन मैथ का है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का है। 78 देखिए मैथ क्वेश्चन है। 78। उसके बाद देखिए ये भी मैथ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 80 भी मैथ क्वेश्चन है। 80। 81 भी मैथ का। 82 भी मैथ क्वेश्चन है। 83 देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 84 देखिए मैथ क्वेश्चन है। 85 देखिए क्या कहा? 85 में 85 का नई भारतीय ध्वज संहिता वर्ष डैश में प्रभावी हुई। डैश में प्रभाव 2002 में प्रभावी हुई। नई भारतीय ध्वज संहिता वर्ष डैश में प्रभावी हुई। उसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर देखिए मैथ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 87 नंबर भी मैथ क्वेश्चन है। 87। 88 नंबर भी देखिए मैथ क्वेश्चन है। 88। उसके बाद देखिए 88, 89 भी देखिए मैथ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आगे 89, 90 देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया? 90 देखिए क्वेश्चन ये भी मैथ क्वेश्चन है या रीजनिंग क्वेश्चन होगा। 91 नंबर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का। 93 नंबर क्वेश्चन। 93 देखिए कथन निष्कर्ष का रीजनिंग का। 94 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। 95 नंबर क्वेश्चन। 95 देखिए क्वेश्चन किस चीज़ का है? मैथ क्वेश्चन है। 96 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। 97 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन। 98 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। 99 नंबर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तर्क का पालन करता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या किसका क्वेश्चन है? ये है RYG किसी विशिष्ट तर्क द्वारा YRT से संबंधित है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है।